हमें मनहावा की शुरुआत में जंगल का डरावना माहौल दिखाया जाता है। घना अंधेरा जंगल, चारों तरफ सन्नाटा। अचानक एक टीम के लोग किसी चीज को देखकर घबरा जाते हैं। पीले बालों वाली लड़की बोलती है, अरे उधर देखो। सभी की नजरें सामने जाती हैं और वहां एक विशाल जहरीली मकड़ी दिखाई देती है। उसकी लाल चमकती आंखें और डरावना शरीर देखकर सबके चेहरे पर डर साफ दिखाई देता है। एक सिस्टम मैसेज चमकता है, पॉइजन स्पाइडर दिखाई दी, एलीट मॉन्स्टर। अचानक मकड़ी हमला करती है। मकड़ी की स्पीड और हमला इतना खतरनाक था कि पूरी टीम पीछे हटने लगती है। सफेद बालों वाला लड़का बोलता है, ये क्या है? इसकी स्पीड बहुत ज्यादा है। दूसरा लड़का बोलता है, 700 HP इतनी जल्दी खत्म हो गया? ये मॉन्स्टर पागल है। मकड़ी अचानक हमला करती है। उसके बड़े बड़े पंजे जमीन को चीरते हुए आगे बढ़ते हैं। तभी MC की एंट्री होती है। बाकी लोग डरकर पीछे हट जाते हैं, लेकिन MC अकेला आगे बढ़ता है। काले बालों वाला लड़का बोलता है, ये अकेला क्यों जा रहा है? दूसरा लड़का बोलता है, कम से कम वाटर मैजिक तो यूज करे। लेकिन MC की आंखों में बिल्कुल डर नहीं था। MC, इस जगह का फायदा सिर्फ मुझे पता है। उसकी तलवार धीरे धीरे चमकने लगती है। हवा तेज हो जाती है और मकड़ी उसकी तरफ झपटती है। फिर दोनों में क्लैश होता है। मकड़ी बिजली जैसी रफ्तार से हमला करती है। बूम! MC आखिरी सेकंड में हमला रोक लेता है। तलवार और मकड़ी के पंजे टकराते हैं और चारों तरफ चिंगारियां उड़ने लगती हैं। बाकी लोग हैरान होकर देखते रह जाते हैं। लाल बालों वाला लड़का बोलता है, उसने एलीट मॉन्स्टर का हमला रोक दिया। MC तुरंत स्थिति समझ जाता है। MC, इसका डिफेंस बहुत हाई है, लेकिन इसकी स्पीड इसकी सबसे बड़ी ताकत है। मकड़ी बार बार हमला करती है। हीरो हर अटैक को मुश्किल से डॉज करता है। उसके शरीर पर छोटे छोटे घाव आने लगते हैं। HP धीरे धीरे कम होती दिखती है, लेकिन तभी एक नया सिस्टम मैसेज आता है। हीरो हल्की मुस्कान देता है। MC, अब खेल शुरू होता है। MC काउंटर अटैक करता है। हीरो अचानक तेजी से आगे बढ़ता है। उसकी तलवार हवा को चीरती हुई मकड़ी के शरीर पर वार करती है। मकड़ी पहली बार दर्द से चीखती है। उसके शरीर से खून निकलने लगता है। बाकी लोग तंग रह जाते हैं। पीले बाल वाली लड़की बोलती है, उसने सच में इसे घायल कर दिया। तब भी MC अपनी स्किल आई ऑफ इनसाइट एक्टिवेट करता है। हीरो हाथ उठाता है और सुनहरी जंजीरें हवा में बनने लगती हैं। MC कहता है, अब भाग कर दिखा। जंजीरें मकड़ी को चारों तरफ से जकड़ लेती हैं। मकड़ी पूरी ताकत से छूटने की कोशिश करती है, लेकिन जितना वो हिलती है जंजीरें उतनी ही टाइट हो जाती हैं। टीम मेंबर, वाह, ये तो पूरी तरह फंस गई। MC फाइनल अटैक करता है। MC अपनी तलवार दोनों हाथों से पकड़ता है। उसकी आंखें नीली रोशनी से चमकने लगती हैं। पूरा माहौल शांत हो जाता है। फिर एक ही पल में तलवार सीधे मकड़ी के सिर को चीर देती है। मकड़ी जमीन पर गिरती है और उसकी चीख पूरे जंगल में गूंज जाती है। सभी शॉक्ड हो जाते हैं। पूरी टीम चुप खड़ी रहती है। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि एक आदमी ने अकेले एलीट मॉन्स्टर को मार दिया। अचानक आसमान में आतिशबाजी शुरू हो जाती है। एक बड़ा सिस्टम मैसेज दिखाई देता है, वर्ल्ड अनाउंसमेंट, प्लेयर जस्ट अ ड्रीम ने पहली बार एलीट पॉइजन स्पाइडर को हराया। पूरा सर्वर हिल जाता है। लोग कहते हैं, क्या सर्वर फर्स्ट? ये इस मानवा का सेकंड चैप्टर है। जिसने भी इसका पहला चैप्टर नहीं देखा, वो प्रोफाइल में जाकर देख लो। हम इस चैप्टर की शुरुआत में सिस्टम विंडो दिखती है, जहां कुछ चोमो आपस में बात कर रहे होते हैं कि क्या ये एक सपना था? मैंने पहले कभी भी जस्ट अ ड्रीम नाम का प्लेयर नहीं सुना। सोच रहा हूँ उसे क्या इनाम मिला होगा। जो पूरे सर्वर में घोषणा हुई है, मतलब कुछ अच्छा ही मिला होगा ना। तब दूसरा चोमो कहता है, छी, बड़ी बात बना रहे हैं। वो शायद कोई अमीर लड़का होगा जिसने कार्ड स्वाइप करके सामान खरीद लिया होगा। नहीं तो क्या ये गेम निष्पक्ष और बिना पैसे से जीतने वाला नहीं होना चाहिए था? एक गेम खेलकर भी लोगों के बीच का फर्क महसूस हो जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है MC पर, जो अपने सर से हेलमेट हटा रहा होता है और व्हील चेयर पर बैठा हुआ होता है, हाफ रहा होता है। MC कहता है, मेरा नाम जियांग लियू है। MC का नाम जियांग लियू है, इसलिए मैं अब MC को सिर्फ लियू कहूंगा। फिर लियू कहता है, मेरे पास जीने के लिए सिर्फ 6 महीने बचे हैं। मुझे मायास्थीनिया जैसे सिंड्रोम नाम की एक लाइलाज बीमारी है। डॉक्टर ने कहा कि दवाइयों के सहारे मैं शायद 2 साल और जी सकूं, लेकिन मैं एक पुराने जर्जर इलाके में रहता हूं और मेरा परिवार अब मेरी दवाइयों का खर्च नहीं उठा सकता। तभी कई साल पहले ऑनलाइन मिले एक पुराने दोस्त ने मुझे एक संदेश भेजा, जिसने मेरी किस्मत बदल दी। लियू का दोस्त का नाम फॉक्स फेरी होता है। फिर फॉक्स फेरी कहती है, लियू, मेरे पास तुम्हारे लिए एक तोहफा है, शायद इसमें तुम्हारे बचने का एक मौका हो। वो कहती है, न्यू ओरिजिन पॉइंट, एक वैश्विक वर्चुअल गेम दुनिया, जिसे वैज्ञानिकों ने एक उल्का पिंड में मिले आध्यात्मिक क्षेत्र से बनाया था। जैसे ही ये लॉन्च हुआ, इसने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया और लोगों ने ये भी ढूंढ लिया है और अवेकेंड लोग गेम के अंदर ट्रेनिंग करके अपनी मानसिक शक्ति और प्रतिभाओं को मजबूत बना सकते हैं। फिर लियू अपने मन में सोचता है, अजीब बात यह है कि गेम के टेस्ट फेज के दौरान मैं उसमें खींच लिया गया था। फिर हमें वाइल्ड मॉन्स्टर चैट ग्रुप का सीन दिखाया जाता है, जहाँ कुछ मॉन्स्टर्स आपस में बात कर रहे होते हैं। लिटिल व्हाइट रैबिट कहता है, ये न्यूबी विलेज बहुत बोरिंग है, यहाँ कोई नहीं है।
लिटिल स्पाइडर कहती है, यहाँ भी वही हाल है, लेकिन खिलाड़ी जल्द ही आ जाएंगे। लिटिल स्पाइडर कहती है, क्या मैं अभी तुम्हारे पास खेलने आ सकती हूँ? लिटिल व्हाइट रैबिट कहता है, बेहतर होगा तुम यहाँ मत आओ, तुम लोग बहुत उछल कूद करते हो, हम जहरीली मकड़ियों का कंपन सबसे ज्यादा नापसंद करते हैं। लियो अपने मन में सोचता है, यहाँ ग्रुप में मौजूद लोग असली दुनिया के नहीं लगते हैं, वे असल में गेम के अंदर के जंगली राक्षस हैं। फिर से वाइल्ड मॉन्स्टर चैट ग्रुप को दिखाया जाता। नुकीला ट्रेंट सफेद खरगोश से कहता है, तुम्हारी जाति सबसे पहले खिलाड़ियों का सामना करेगी, ध्यान रखना, देवताओं का गुप्त खजाना मत खो देना। सफेद खरगोश नुकीला ट्रेंट से कहता है, चिंता मत करो, वो न्यूबी विलेज के बड़े टिड्डा पेड़ के नीचे दबा हुआ है, किसी को पता नहीं है। लियो अपने मन में सोचता है, उनकी बातचीत देखकर मुझे गेम के बारे में हर तरह की जानकारी मिली। शुरुआत में मुझे आधा अधूरा विश्वास था, लेकिन जब मैंने सुरागों का पीछा किया, मैंने जब एक पेड़ के नीचे खोदा, तभी एक सिस्टम मसाज आता है। सिस्टम कहता है, तुम्हें गॉड्स का सीक्रेट ट्रेजर मिला है, तुम्हें अमेथिस्ट तलवार मिली है। अमेथिस्ट तलवार ब्लैक आयरन गियर मिला है। अटैक पावर 10 से 15 से बढ़ जाती है, एजिलिटी 10 से बढ़ जाती है। इक्विप करने के लिए लेवल 2 की रिक्वायरमेंट होती है। लियो जैसे ही तलवार को हाथ में लेता है, अचानक लियो की पावर बढ़ जाती है। लियो ये देखकर हैरान रह जाता है। तभी एक सिस्टम मैसेज आता है। सिस्टम कहता है, तुमने यूनिक स्किल आई ऑफ इनसाइट सीख ली है। प्रोफिशिएंसी 0/10,000 होती है। पैसिव, दुश्मन की कमजोर जगह देखकर घातक हमला कर सकते हो। तलवार का ऑरेंज रंग डबल डैमेज देता है, रेड रंग ट्रिपल डैमेज देता है। कॉस्ट 1 MP प्रति सेकंड होती है। लियो अपने मन में सोचता है, अगर मैं वाइल्ड मॉन्स्टर चैट ग्रुप की जानकारी इस्तेमाल करूं तो क्या मैं जल्दी ताकतवर नहीं बन सकता? तभी व्हाइट रैबिट ग्रुप में पागल होकर चिल्लाता हुआ कहता है, ये किसने किया? गॉड्स का सीक्रेट ट्रेजर किस चोमू ने ढूंढ लिया? फिर लियो अपने मन में सोचता है, मुझे और स्ट्रांग बनना होगा, मुझे जिंदा रहना है। और फिर हम लियो का फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ लियो हॉस्पिटल में बेड पर लेटा हुआ होता है। लियो का छोटा भाई कहता है, भैया मैं बहुत मेहनत करूंगा और आपकी बीमारी ठीक करने के लिए पैसे कमाऊंगा। और लियो के पास उसकी छोटी बहन बैठी होती है, जो लियो का हाथ पकड़कर रो रही होती है। लियो के पिता बोल रहे होते हैं, लियो मुझ में वो क्षमता नहीं है, इसलिए तुम मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें बचा नहीं पाऊंगा। तभी सीन प्रेजेंट में आता है। लियो अपने इंजेक्शन लगाता हुआ अपने मन में सोच रहा होता है, ये मेरी दवा की आखिरी डोज है, ये मुझे सिर्फ 3 दिन और जिंदा रखेगी। नया ओरिजिन पॉइंट शायद मेरा आखिरी मौका है। फिर लियो कंप्यूटर में वाइल्ड मॉन्स्टर ग्रुप की चैट पढ़ रहा होता है, जहाँ ये चोमू मॉन्स्टर्स बात कर रहे होते हैं। लिटिल व्हाइट रैबिट कहता है, तुम शायद यकीन न करो, लेकिन मैंने सुना है कि कुछ दिनों में बड़ा अपडेट आने वाला है, बहुत सारे बड़े लोग दिखने वाले हैं। सैंड स्नेक कहता है, हाँ मैंने भी सुना है कि एम्परर लेवल और सुप्रीम लेवल के लोग धीरे धीरे सामने आएंगे, कुछ तो न्यूबी विलेज में भी आ सकते हैं। लिटिल व्हाइट रैबिट कहता है, न्यूबी विलेज? इतने बड़े लोग हमारे न्यूबी विलेज में क्या करने आएंगे? सिल्वर मून वुल्फ पप कहता है, सब लोग उन बड़े लोगों से अच्छे संबंध बनाने की कोशिश करना, उनके हाथों में अनगिनत विरासतें और संसाधन है। लियो अपने मन में सोचता है, क्या बड़े लोग, विरासतें, संसाधन? फिर लियो अपना हेलमेट पहनता है और गेम में लॉग इन करता है। तभी सिस्टम कहता है आप नए ओरिजिन पॉइंट गेम वर्ल्ड में प्रवेश कर चुके हैं। लियो सिस्टम को देखते हुआ कहता है, मैंने अभी उस रेयर मॉन्स्टर से गिरा हुआ गियर उठाया और जल्दी में लॉकआउट कर दिया। लियो का लेवल 4 होता है। लियो मन में सोचता है, चलो देखते हैं मुझे क्या क्या इक्विपमेंट मिले हैं। लियो को एलीट लाइट आर्मर ब्लैक आयरन गियर मिलता है। डिफेंस 10 से बढ़ा देता है। इक्विप करने के लिए लेवल 4 की रिक्वायरमेंट होती है। एलीट क्लोक ब्लैक आयरन गियर मिलता है। एचपी 77 से बढ़ा देता है। इक्विप करने के लिए लेवल 4 रिक्वायरमेंट होती है। और एलीट रिंग सिल्वर गियर मिलता है। लक 10 से बढ़ा देता है। एमपी 110 से बढ़ा देता है। इक्विप करने के लिए लेवल 4 की रिक्वायरमेंट होती है। लियो अपने मन में सोचता है, एक एलीट सेट और सिल्वर गियर का भी एक हिस्सा। जैसा सोचा था, एलीट ड्रॉप सच में कमाल के हैं। तभी लियो के सामने सिस्टम स्पिरिट आती है। सिस्टम स्पिरिट कहती है, नमस्कार मास्टर, मैं सिस्टम स्पिरिट हूँ। फर्स्ट किल नंबर 1 टाइटल मिलने पर कांग्रेचुलेशंस, आप अपने रिवॉर्ड्स को क्लेम कर लीजिए। फिर लियो को फर्स्ट किल नंबर 1 टाइटल का रिवॉर्ड्स मिलते हैं। एचपी प्लस 100 बढ़ जाती है। एमपी प्लस 100 बढ़ जाती है। पैसिव स्किल 3 रिंग मिलती है। इस स्किल से एक ही टारगेट पर हमला करते समय तीसरी हिट निश्चित रूप से क्रिटिकल हिट होगी। ये देखकर लियो मुस्कुराता है और कहता है, क्या 3 रिंग, तीसरी क्रिटिकल हिट पक्की? क्या ये गॉड टियर स्किल है? ये पागलपन है। लियो सिस्टम स्पिरिट को कहता है, लेकिन क्या इस टाइटल से बहुत ज्यादा ध्यान नहीं जाएगा? इसलिए सिस्टम स्पिरिट, तुम मेरा नाम, लेवल और टाइटल छुपा दो। और लियो एलीट लाइट, एलीट क्लोक और एलीट रिंग को पहन लेता है, जिससे लियो की एचपी प्लस 77 से बढ़ जाती है। एमपी प्लस 110 से बढ़ जाती है। डिफेंस प्लस 10 से बढ़ जाता है। लक प्लस 10 से बढ़ जाता है। लियो कहता है, ये बहुत बेहतर है। अगर एक एलीट फर्स्ट किल इतना अच्छा गियर देता है तो सोचता हूँ बॉस टाइप मॉन्स्टर को हराने पर मुझे क्या मिलेगा? सिस्टम स्पिरिट कहती है, स्पेशल मॉन्स्टर से गिराया गया गियर उनकी रैंक के अनुसार अलग अलग होगा। शुरुआती गेम में खिलाड़ी
गाड़ियों के लेवल 20 तक पहुंचने से पहले ब्लैक आयरन गियर को पहले से ही टॉप टियर माना जाता है और सिल्वर गियर की ड्रॉप रेट बेहद कम होती है। अभी जारी की गई जानकारी के अनुसार गियर की रैंक नीचे से ऊपर तक इस प्रकार है: क्रूड गियर, ब्लैक आयरन गियर, सिल्वर गियर, गोल्ड गियर, प्लेटिनम गियर, डायमंड गियर। आमतौर पर डिफिकल्टी के आधार पर बॉस मॉन्स्टर से मिलने वाला गियर रेयर मॉन्स्टर से बेहतर होगा और रेयर मॉन्स्टर की ड्रॉप्स एलीट मॉन्स्टर की ड्रॉप से बेहतर होंगी। लियू कहता है, मैं समझ गया। तभी लियू के पीछे से कुछ चोमू प्लेयर्स आ रहे होते हैं। उन में से एक चोमू पीले बालों वाले छपरी से कहता है, भाई डोमिनेटर ऑफ द वर्ल्ड। वही है। वो 4 छपरी होते हैं जिनमें से हरे बालों वाला छपरी डोमिनेटर बिग ट्री लेवल 5 पर होता है, भूरे बालों वाला छपरी डोमिनेटर ऑफ द वर्ल्ड लेवल 6 पर होता है, बैंगनी सेट वाला छपरी डोमिनेटर लिटिल बर्ड लेवल 5 पर होता है। फिर भूरे बालों वाला चोमू उन 3 छपरियों से कहता है, तुम तीनों चिंता मत करो, जब तक जानकारी सही निकली और काम पूरा हो गया मैं पक्का करूंगा कि तुम हमारे डोमिनेटर परिवार में शामिल हो जाओ। भूरे बालों वाला छपरी लियू से कहता है, भाई जो तुम्हारे पास जो गियर है वो काफी अच्छा लग रहा है, मैं क्यूरियस हो रहा हूँ, क्या तुम उसे उतार कर हमें दिखा सकते हो? लियू कहता है, चल ना चोमू, तेरी औकात भी है छूने की। ये कहकर लियू जाने लगता है। तभी ऊन में से 2 चोमू लियू के सामने आते हैं और कहते हैं, हमारा बॉस तुम्हारा गियर देखना चाहता है, यह तुम्हारे लिए सम्मान की बात है। लियू स्माइल करते हुए कहता है, क्या अगर मैं नहीं दिखाऊं तो तुम 4 चोमू मेरा क्या कर लोगे? भूरे बालों वाला चोमू कहता है, हमारी डोमिनेटर फैमिली जिस चीज पर नजर डाल दे उसे हासिल करने से कोई नहीं रोक सकता। बच्चे एक बात याद रखो, अगर तुम्हारे पास ताकत है तो तुम जो चाहो वो कर सकते हो, अगर ताकत नहीं है तो चुपचाप दबकर रहना पड़ता है, समझे? तभी दूसरा चोमू बड़ी सी तलवार से अटैक करते हुए कहता है, लगता है आज तुम्हारी किस्मत खराब है बच्चे, और लियू पर हमला करता है। लेकिन लियू अटैक को जम करके डोज कर लेता है और लियू कहता है, हे ले मेरा बच्चा अपने बाप पर अटैक कर रहा है। लियू अपनी इन्वेंट्री से तलवार निकलते हुए सिस्टम स्पिरिट से कहता है, क्या इस गेम में असली दुनिया जितना दर्द होता है? सिस्टम स्पिरिट कहती है, जो असली दुनिया में दर्द होगा वो इस गेम में 5% ही दर्द होगा। लियू अपने तलवार के साथ जमीन पर लैंड करता है और अपने मन में सोचता है, मैं लापरवाही नहीं कर सकता, नहीं तो ये साले 4 चोमू मिलकर मुझे पेल देंगे। और सोचता है, अभी जहर वाली मकड़ी के हमले ने मेरे पूरे शरीर में माइस्थीनिया जैसी स्थिति पैदा कर दी। गेम में भी मुझे जितना हो सके उतना नुकसान से बचना होगा। मैंने अभी तक लेवल बढ़ने पर मिले स्टेट पॉइंट इस्तेमाल नहीं किए हैं। फिर लियू 10 फ्री पॉइंट एजिलिटी में लगा देता है। फिर हमें लियू की इन्फॉर्मेशन दिखती है, नाम जस्ट अ ड्रीम। लियू के पास अभी कोई क्लास नहीं होती, लेवल 4 होता है, फ्री स्टैट्स 10 होते हैं, HP 232/277 होती है, MP 101/310 होती है, अटैक पावर 11 से 16 होती है, डिफेंस 12 होता है, एजिलिटी 20 से 30 होती है, लक 10 होता है। फिर वो 2 चोमू लियू। चैप्टर नंबर 3। इस मानवा के पिछले चैप्टर सही से एक्सप्लेन नहीं हो पाए, उसके लिए सॉरी भाइयों। इस चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं लियू उस छपरी के पीछे आ जाता है और उस पर अटैक करता है, जिससे वो छपरी एक ही अटैक में मारा जाता है। फिर लियू हरे बालों वाले छपरी की तरफ बढ़ता है। ये देखकर लाल बालों वाला छपरी शॉक होकर सोचता है, ये कैसे हो सकता है? न्यूबी फेज में कोई इतना डैमेज कैसे दे सकता है और इतनी तेज स्पीड कैसे हो सकती है? फिर लियू को देखते हैं, हरे बालों वाला छपरी लियू पर अटैक करता है, लेकिन लियू उसके अटैक को साइड होकर डोज कर लेता है। फिर लियू तेजी से उसके पीछे आता है और उस पर सोर्ड से अटैक करता है, जिससे उस छपरी को मैसिव डैमेज होता है। लियू फिर से उस छपरी पर अटैक करता है, वो छपरी भी लियू पर अटैक करता है, लेकिन लियू उसके अटैक को आसानी से डोज कर लेता है। लियू उस छपरी से सीरियस टोन में कहता है, तुम्हारा डिफेंस काफी हाई है। वो छपरी लियू पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। लियू भी तेज स्पीड से आगे बढ़ता है। वो छपरी लियू पर सोर्ड से अटैक करता है, लेकिन लियू उसके अटैक को आसानी से डोज कर लेता है। लियू उस छपरी पर आई ऑफ इनसाइट और 3 रिंग कॉम्बो से अटैक करता है, जिससे वो छपरी एक ही अटैक में मारा जाता है। वो छपरी डिसोल्व होते हुए कहता है, बॉस ध्यान से, इस बच्चे की स्किल डेंजरस है। उस छपरी को निपटाने के बाद लियू पीछे मुड़कर बेडास लुक देते हुए सीरियस टोन में लाल बालों वाले छपरी से कहता है, अब तुम्हारी बारी। वो छपरी लियू की तरफ देखता है। लियू को देखकर उस छपरी के पसीने छूट रहे होते हैं। वो अपने साथी को अपने सामने लाता है। वो चोमू लाल बालों वाले छपरी से कहता है, बॉस आप ये क्या कर रहे हैं? हमारी बात हुई थी, मैंने आपको स्टिक लोकेशन दी थी और आपने मुझे डोमिनेटर क्रू में शामिल होने के लिए कहा था। ये चोमू और आगे बकवास करता, उससे पहले ही लियू इसे भी एक अटैक में निपटा देता है। लियू ये देखकर सोचता है, वो अपने ही साथी का इस्तेमाल शील्ड की जैसे कर रहा है। फिर वो लाल बालों वाला छपरी लियू पर अटैक करता है। लियू उसके अटैक को डोज करके उसके पीछे आ जाता है। लियू उस
पर सोर्ड से अटैक करता है। वो छपरी भी पीछे मुड़कर लियू पर सोर्ड से अटैक करता है और कहता है, कमीने, मैं तुझे काट डालूंगा। और उन दोनों का क्लेश होता है। आसपास तेज हवाएं चलने लगती हैं। लियू का अटैक उस छपरी को लगता है, जिससे उसकी हालत खराब हो जाती है। उसके मुंह से लाल सोस निकलने लगता है। फिर लियू तेजी से उसके पीछे आता है और फाइनली बिलो देते हुए आगे निकल जाता है और कहता है, अगर तुम्हारे पास ताकत है तो तुम सच में जो चाहो वो कर सकते हो। और लियू उसे भी निपटा देता है। वो छपरी डिजोल होते हुए कहता है, मैं तुम्हें याद रखूंगा। फिर उस छपरी की लूट ड्रॉप होती है। लियू नीचे आता है। लियू को टाइगर स्किन डैगर मिलता है, जिसकी अटैक पावर 3 से 9 होती है। इक्विप लेवल 3 की रिक्वायरमेंट होती है। नाइट्स आर्मर मिलता है। डिफेंस 5 होता है। इक्विप लेवल 3 की रिक्वायरमेंट होती है। लाइट फुट बूट्स मिलते हैं। एजिलिटी 9 होती है। इक्विप लेवल 4 की रिक्वायरमेंट होती है। लियू कहता है, एजिलिटी वाले बूट्स, बस इसी की मुझे जरूरत थी। ठीक है, सामान दोबारा भरने के लिए न्यूबी विलेज वापस जाना होगा। फिर हम न्यूबी विलेज स्ट्रीट का सीन देखते हैं, जहाँ लियू चलते हुए सोच रहा होता है, क्या सच में उस ग्रुप में बताए गए बड़े लोग यहाँ हो सकते हैं? चलो देखते हैं, क्या किसी का सामना किसी असामान्य आदमी से हुआ? फिर हम सिस्टम मैसेज देखते हैं, जहाँ कुछ लोग बात कर रहे होते हैं। न्यू ओरिजिन पॉइंट ऑफिशियल, क्या न्यूबी विलेज का एक सेफ जोन नहीं होना चाहिए था? मुझे एक एनपीसी ने कैसे मार दिया? सच में ऐसा नहीं हो सकता। सच में वो कोई पागल औरत थी। ये पढ़कर लियू कोल्ड एक्सप्रेशन देते हुए कहता है, क्या न्यूबी विलेज में एक एनपीसी ने एक प्लेयर को मार दिया? ये कैसे हो सकता है? फिर हम एक बच्ची को देखते हैं जो किसी चीज को देख रही होती है। लियो उस बच्ची को देखता है। फिर हम एक केक को देखते हैं। कोई कह रहा होता है, ओह, मैंने इसे खुद उस शहद और आटे से बनाया है जिसे मैंने मिस्टी माउंटेन से इकट्ठा किया था। जाहिर है ये अच्छा है। उस केक को देखकर उस बच्ची के मुंह में पानी आ रहा होता है। वो बूढ़ा आदमी बच्ची से कहता है, शू शू भागो यहाँ से। ये देखकर लियो सोचता है, कितना घिसा पिटा सेटअप है। ये ना हो कि ये उन बड़े लोगों में से एक है जिसके बारे में ग्रुप में बात हो रही थी। फिर हम उस बच्ची को देखते हैं। वो रोने लगती है और कहती है, लेकिन मुझे बहुत भूख लगी है, मैंने 3 दिनों से कुछ नहीं खाया। उस बच्ची को देखकर लियू को अपनी छोटी बहन की याद आ जाती है। हम एक फ्लैशबैक देखते हैं, जहाँ लियू की छोटी बहन रोते हुए लियू से कह रही होती है, बड़े भाई मुझे केक खाना है। लियू का छोटा भाई कहता है, येनेर, वो चीज बिल्कुल भी स्वादिष्ट नहीं होती है, मेरी बात सुनो, चलो घर चलते हैं। लियू ये सोचकर स्माइल देते हुए कहता है, भले ही ये कितना भी घिसा पिटाओ, लेकिन ये मेरे दिल को छू गया। लियू उस बूढ़े आदमी के पास जाता है। वो बूढ़ा आदमी लियू को देखता है। लियू उस बूढ़े आदमी से कहता है, आपका ये केक कितने का है? मैं इसे खरीदूंगा। वो ओल्ड मैन लियू को देखकर सोचता है, हीरो बनने की कोशिश कर रहे हो बच्चे? और लियू से कहता है, कुल मिलाकर 1 गोल्ड कॉइन, 40 सिल्वर कॉइन्स और 99 कॉपर कॉइन्स होंगे। ये सुनकर लियू सोचता है, मेरे पास भी इतने ही पैसे हैं, क्या ये एनपीसी मेरा वॉलेट देख सकता है? और फिर लियू कैलकुलेशन करने लगता है। गेम में 1 गोल्ड कॉइन के 100 सिल्वर कॉइन्स होते हैं। 100 सिल्वर कॉइन्स के 10,000 कॉपर कॉइन्स होते हैं। असली दुनिया में 1 कॉपर लगभग 1 स्टार कॉइन होता है। घर पर मांस का एक टुकड़ा केवल 30 स्टार कॉइन्स का है और गेम में एक हीलिंग पोशन केवल 20 कॉपर कॉइन्स का है। मैंने ये सब इकट्ठा करने के लिए इतनी कड़ी मेहनत की थी। फिर वो बच्ची लियू का क्लॉक खींचती है। लियू उस बच्ची की तरफ देखता है। वो बच्ची लियू से रोते हुए कहती है, बड़े भैया मुझे बहुत भूख लगी है। ये सुनकर लियू का दिल पिघल जाता है और कहता है, ठीक है तुम जीते, मैं इसे खरीदूंगा। और लियू सोचता है, एक क्वेस्ट जिसे ट्रिगर करने में इतना पैसा खर्च होता है, इस बात के काफी हाई चांस हैं कि वो सच में कोई बड़ी बिग शॉट है। मैं अपना सब कुछ दांव पर लगा रहा हूँ। ये सुनकर वो बूढ़ा आदमी लियू को केक दे देता है। वो केक लियू के हाथ में आ जाता है। तभी लियू के पीछे से पर्पल एनर्जी आने लगती है। लियू पीछे मुड़कर देखता है। वो पर्पल एनर्जी उस बच्ची से निकल रही होती है। वो बच्ची कोल्ड एक्सप्रेशन देते हुए कहती है, जैसा कि फर्स्ट स्किल नंबर 1 से उम्मीद थी, तुम सच में नॉर्मल प्लेयर से एक अलग ही लेवल पर हो। और उस बच्ची से और ज्यादा पर्पल एनर्जी निकलने लगती है। वो बच्ची एक खूबसूरत लड़की में ट्रांसफॉर्म हो गई होती है। उसका नाम लुनारिया होता है। वो कहती है, वो सारे प्लेयर्स जो पहले यहाँ से गुजरे, या तो वो ये सुनते ही पीछे हट जाते हैं, वो सोचते हैं इसमें उनका सारा गोल्ड लग जाएगा, या वो सिस्टम को चकमा देने की कोशिश करते हैं और वो एक कॉपर कॉइन बचा कर रख लेते हैं ताकि वे फिर भी क्वेस्ट कर सकें। और वो लियू को कोल्ड एक्सप्रेशन से देखते हुए कहती है, कुछ प्लेयर्स ने तो मुझसे गंदे तरीके से बात करने की हिम्मत भी की, इसलिए मैंने बस। ये सुनकर लियू सोचता है, तो वो ये है जिसने उस प्लेयर को मारा? क्या एनपीसी सच में इस हद तक जा सकते हैं? इसी के साथ ये चैप्टर यहीं खत्म होता है। अगर आप लोगों ने तुम्हारे भाई को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लो यार, और दबा के लाइक और कमेंट करो, जिससे तुम्हारा भाई फुल मोटिवेट हो सके। चैप्टर नंबर 4। इस चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं वो एनपीसी लियो की थुड़ी को अपनी उंगली से ऊपर करते हुए कहती हैं, तुम्हारा दिल काफी काइंड है बच्चे, मुझे तुम्हारी यही चीज पसंद आई। और कहती है, ठीक है फिर हम इसे अभी के लिए यहीं छोड़ते हैं, तुम्हारी किस्मत इतनी भी बुरी नहीं है, जाओ और मेरा ट्रायल पूरा करो। ये कहकर वो एनपीसी चली जाती है। ये देखकर आसपास खड़े प्लेयर्स हैरान होकर कहते हैं, क्या वो एनपीसी वही पहले वाली छोटी लड़की है? उसने स्टोरी इवेंट को कैसे ट्रिगर कर दिया? उससे पहले इतने लोगों ने कोशिश की लेकिन कोई भी सफल नहीं हो पाया। और
कहते हैं पता नहीं उसे किस तरह का क्वेस्ट और इनाम मिलेगा। लियो के पास सिस्टम मैसेज आता है, आपने क्वेस्ट ट्रिगर कर दिया है, लुनारिया ट्रायल। इस क्वेस्ट की रिक्वायरमेंट होती है लिटिल सैंड टर्टल्स को हंट करना और उनके 100 गॉल ब्लैडर्स को कलेक्ट करना। ये देखकर लियो खुश होते हुए कहता है, मैंने एक यूनिक क्वेस्ट ट्रिगर कर दिया। अरे रुको, मेरा वॉलेट। उसका वॉलेट पूरा खाली हो गया होता है। ये देखकर उसे झटका लगता है और चिल्लाते हुए कहता है, अरे यार, मैंने अभी अभी इतना गोल्ड कमाया था एंजॉय करने के लिए, पर मेरा पूरा वॉलेट खाली हो गया। फिर वो शांत होते हुए कहता है, लगता है मुझे पॉइजन स्पाइडर और उन 3 डोमिनेटर छपरियों से मिले नॉर्मल गियर्स बेचना पड़ेगा, वरना मेरे पास जरूरी सामान खरीदने के लिए पैसे नहीं बचेंगे। फिर हम न्यूबिक विलेज मार्केट का सीन देखते हैं, जहाँ ये चोमू नीचे देखते हुए शॉक होकर कहता है, क्या ये नॉर्मल गियर है? ये तो असल में टॉप टियर है। उस चोमू के पास खड़ी लड़की भी शॉक होते हुए कहती है, इसकी अटैक पावर 3 से 9 है। इसे पहनने का मतलब है स्टैट्स में सीधे 2 फ्री लेवल अप होना, और 5 डिफेंस वाले इस आर्मर का मतलब है डिफेंस में 1 फ्री लेवल अप मिलना। फिर वो चोमू कहता है, मैं इसके 10 सिल्वर कॉइन्स दूंगा और मैं ये सारे ले लूंगा। साइड में खड़ा लंबे बालों वाला छपरी कहता है, इतना कंजूस मत बन चोमू, बस 10 सिल्वर कॉइन्स। तुम्हें क्या लगता है ये पत्ता गोभी है? मैं इसके 30 सिल्वर कॉइन्स दूंगा। तभी पीछे से एक लड़की कहती है, मैं 1 गोल्ड कॉइन दूंगी। फिर हम फिर से एक और लाल बालों वाला छपरी देखते हैं। वो लेवल 6 का सेलेस्टियल बीइंग होता है। उसे देखकर सारे प्लेयर्स कहने लगते हैं, क्या ये सेलेस्टियल टेक स्क्वाड के लीडर नहीं है? मुझे उम्मीद नहीं थी कि सेलेस्टियल टेक स्क्वाड न्यू ओरिजिन पॉइंट से जुड़ेगा। वो इस ब्लॉकबस्टर ऑनलाइन गेम की मेजर गिल्ड है। मैंने सुना है कि डोमिनेटर फैमिली भी यहाँ है। इस तरह के बड़े गिल्ड्स के पीछे बड़े बड़े फाइनेंशियल ग्रुप्स का हाथ होता है। वो लाल बालों वाला छपरी लियू से कहता है, भाई क्यों ना हम कहीं और चलकर अकेले में बात करें? लियू स्माइल देते हुए कहता है, ठीक है। फिर हम एक बार का सीन देखते हैं। वो लाल बालों वाला छपरी लियू से कह रहा होता है, तो तुम एक सोलो प्लेयर हो, इस गियर को अकेले हासिल करना आसान नहीं है। उस छपरी की बात सुनते हुए लियू चाय की चुस्की ले रहा होता है और वो छपरी लियू से कहता है, मैं तुम्हारी पर्सनल बातों को जानने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, और कहता है, वो एक गोल्ड कॉइन तो बस एक छोटा सा शुरुआती तोहफा समझो। मैं उम्मीद कर रहा था कि अगर पॉसिबल हो तो हम फ्यूचर में भी साथ मिलकर काम कर सकें। लियू कहता है, क्या साथ मिलकर काम? वो छपरी कहता है, क्या तुमने कभी हिडन क्लास बैजेस के बारे में सुना है? लेवल 10 के बाद तुम एक क्लास चुन सकते हो। वहाँ 5 नॉर्मल क्लासेस हैं, वॉरियर, मेज, प्रीस्ट, आर्चर और असासिन। लेकिन असलियत में न्यू ओरिजिन पॉइंट में आजादी बहुत ज्यादा है। यहाँ सैकड़ों, यहाँ तक कि हजारों अलग अलग हिडन क्लासेस हैं। और कहता है, मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि अगर तुम्हें कभी कोई ऐसा हिडन क्लास बैज मिले जो किसी हिडन क्लास को अनलॉक कर सके तो मैं उसकी बहुत अच्छी कीमत दूंगा। लियो उस छपरी से कहता है, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं कोई हिडन क्लास बैज हासिल कर पाऊंगा? वो छपरी चाय की चुस्की लेते हुए कहता है, गेम को शुरू हुए अभी 3 दिन भी नहीं हुए। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो तुमने पहले से ही ब्लैक आयरन गियर और सिल्वर गियर दोनों पहन रखे हैं, और तुम्हारे पास बेचने के लिए टॉप क्वालिटी का क्रूड गियर भी है। इसका मतलब है कि दूसरों से आगे रहने का तुम्हारा अपना कोई तरीका है। ये सुनकर लियो उस छपरी को सीरियस टोन में कहता है, तो तुम मेरे उस आगे रहने के तरीके के बारे में जानना चाहते हो? वो छपरी कहता है, अरे शांत हो जाओ, मेरा ये मतलब नहीं था। और कहता है, ये तो बस तुम मुझे एक दूसरे सोलो प्लेयर की याद दिलाते हो। पहले एक दूसरे सुपरहिट ऑनलाइन गेम में एक टॉप 10,000 मैन गिल्ड ने एक सोलो प्लेयर से पंगा ले लिया था और उसने उन्हें इतनी बुरी तरह मारा कि वे पूरी तरह खत्म हो गए। मुझे आज भी उस खिलाड़ी का घमंडी नाम याद है, ब्लड ड्रिंकिंग मैड ब्लेड। और वो छपरी हंसते हुए कहता है, मैं जानता हूँ कि टॉप टियर सोलो प्लेयर्स का लड़ने का अपना तरीका होता है और न्यूट्रल रहने की अपनी वजहें होती हैं। मैं उसकी इज्जत करता हूँ, लेकिन मुझे अपने ऑर्गेनाइजेशन को बचाना और बढ़ाना है। हमें लगातार ताकतवर बनते रहना होगा। इसीलिए मैं तुम्हारे साथ काम करना चाहता हूँ। न जाने क्यों मुझे ऐसा एहसास हो रहा है कि मैं जो ढूंढ रहा हूँ वो मुझे तुम्हारे पास से मिल जाएगा। फिर हम एक जंगल का सीन देखते हैं जहाँ लियो चलते हुए उस छपरी के साथ हुई बात के बारे में सोच रहा होता है। सेलेस्टियल टेक स्क्वाड, अगर मौका मिले तो हम सच में साथ मिलकर काम कर सकते हैं, लेकिन अभी के लिए उस डीमन वुमन का क्वेस्ट पूरा करना जरूरी है। मेरे स्टैट्स और जरूरत का सामान सब कुछ पूरी तरह से तैयार है। तभी लियो रुकता है और सिस्टम विंडो खोलते हुए सोचता है, मुझे याद है कि लिटिल सैंड एम्परर ने ग्रुप में तट के किनारे बिखरी हुई चट्टानों के बारे में कुछ बताया था। फिर हम वाइल्ड मॉन्स्टर्स का ग्रुप देखते हैं जहाँ कुछ मॉन्स्टर्स बात कर रहे होते हैं। एक मॉन्स्टर कहता है, क्या कोई हमारी मदद कर सकता है? तट पर बहुत सारी बड़ी चट्टाने के बीच हमारे साथी फंस गए हैं। दूसरा मॉन्स्टर कहता है, समय नहीं है, हम अभी प्लेयर्स के साथ एक फाइट में उलझे हुए हैं। तीसरा मॉन्स्टर लिटिल सैंड टर्टल से कहता है, हर कोई प्लेयर से अपना इलाका बचाने में व्यस्त है, इसे खुद ही संभालो। लिटिल सैंड टर्टल कहता है, ठीक है, फिर अगर बॉस ऐसा कह रहे हैं तो मैं अपने 2 चमचों को भेजता हूँ। फिर हम लियो को देखते हैं। लियो के सामने कुछ चोमू प्लेयर्स खड़े होते हैं। वो 4 प्लेयर्स होते हैं। किताब वाला चोमू लेवल 4 पर होता है, साइड वाली लड़की भी लेवल 4 पर होती है, तलवार वाला चोमू लेवल 5 पर होता है, उसके साइड वाला छपरी लेवल 4 पर होता है। उनमें से तलवार वाला चोमू लियो से कहता है, अरे भाई, न्यूबी विलेज से पहली बार बाहर आए हो क्या? तुम्हारा
तुम्हारा लेवल क्या है और तुमने अपना नाम क्यों छुपाया रखा है? कोई बात नहीं, एक न्यूबी होने में शर्माने की कोई बात नहीं है। और लियू की तरफ पीछे मुड़कर देखता है और कहता है, तुम्हारे रास्ते को देखकर अंदाजा लगाया जाए तो तुम भी लिटिल सैंड टर्टल से लड़ने जा रहे हो। हमें डैमेज स्पंज की जरूरत है, क्या तुम हमारे साथ टीम बनाना चाहोगे? लियू जाते हुए उनसे कहता है, नहीं शुक्रिया, मैं अकेले जाऊंगा। वो लड़की लियू से कहती है, अकेले जाओगे? तुम्हें पता होना चाहिए कि लिटिल सैंड टर्टल्स का डिफेंस 10 है। हम नीचे वेपन रैंकिंग बोर्ड देखते हैं। फर्स्ट में एमेथिस्ट स्वॉर्ड, ब्लैक आयरन गियर, अटैक पावर 10 से 15 सेकंड में। ब्लैक आयरन साइथ, ब्लैक आयरन गियर, अटैक पावर 7 से 12। थर्ड में ब्लैक आयरन ट्विन ब्लेड्स, ब्लैक आयरन गियर, अटैक पावर 5 से 10। वो और कहती हैं, यहाँ तक कि रैंकिंग में जो सबसे टॉप हथियार है वो एमेथिस्ट स्वॉर्ड सिर्फ 10 से 15 का अटैक करती है। मैं तो यही कहूंगी कि अगर तुम्हारे पास कोई ढंग का हथियार नहीं है तो खुद को बहुत ज्यादा 30 मार खा मत समझो। अगर तुम हमारे साथ टीम बनाओगे तो हम तुम्हें एक हथियार उधार भी दे सकते हैं। इस लड़की को अभी ये पता नहीं है कि एमेथिस्ट स्वॉर्ड का ओनर लियू ही है। वो किताब वाला चोमू पीछे जाते हुए कहता है, इतनी बात करने की क्या जरूरत है? वो अकेले खेलकर सारा इनाम खुद ही लेना चाहता है। वो बाद में पछताएगा और हमारे पास भीख मांगते हुए आएगा। लियू सोचता है, फिर से डोमिनेटर फैमिली, हम सच में बार बार एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। मैंने पहले उनके 3 साथियों से गेर छीना था, इसलिए मेरा सावधान रहना ही बेहतर होगा। इसी के साथ ये चैप्टर यही खत्म होता है।